Hello my dear students, in this video we'll do chapter 9 Dashera from the NCERT book of class 4th. We'll do word meaning, question answer and the full exercise in very easy form. We shall begin with word meaning. पहला word है convey the message, express करना, संदेश देना. जैसे इस पाठ में हमें संदेश मिला है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है. यूनिटी, टुगेदरनेस, एकता, ऑनर, रेस्पेक्ट, सम्मान, वर्च्यू, गुड क्वालिटी, गुण, वाइस, इविल क्वालिटी, दुर्गुण, डिपिक्ट, शो, दर्शाना, एनेक्टेड, प्लेड रोल ऑफ, अभिनय करना. जैसे कि रामलीला होती है उसमें अभिनय करते हैं राम का, लक्ष्मण का. रेवरेंस, डीप रेस्पेक्ट, आदर, किसी के लिए बहुत आदर अगर हमारे दिल में है तो हम रेवरेंस वर्ड यूज़ करते हैं. फेस्टिविटी, सेलिब्रेशन, उत्सव. असेंबल, गैदर, इकट्ठा होना. एफिगीज, रफली मेड मॉडल्स, पुतला. आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है आप मॉडल्स भी लिख सकते हैं, पुतला. रेड्यूस टू एशिश, बर्न अप, राख हो गए. जब हम पुतलों को जलाते हैं रावण के, मेघनाथ के, कुंभकर्ण के, तो आखिरी में क्या होता है, वो राख हो जाते हैं जलने के बाद. डेफनिंग साउंड, वेरी लाउड साउंड, तेज़ आवाज़. और जब वो पुतले जलते हैं तो बहुत आवाज़ आती है उसके अंदर क्योंकि पटाखे भरे होते हैं. ब्रदरहुड, कमरेडशिप, भाईचारा. विक्ट्री, कॉन्क्वेस्ट, जीत या जय भी लिख सकते हैं. पॉम्प एंड शो, मैग्निफिसेंट, शानदार. प्रोसेशन, कारकेड, मार्च, जुलूस. कोई भी दो वर्ड व्हाटएवर आपको इजी लग रहा है यू कैन यूज़. स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस, दर्शक. हम लोग जाते हैं ना देखने दशहरा, ऑडियंस होते हैं हम लोग. गाला, सेलिब्रेशन, उत्सव. लेट ऑफ, एक्सप्लोड क्रैकर्स, पटाखे जलाना. चैरियट, ओपन व्हीकल रन बाय हॉर्स, रथ जिसमें राम और लक्ष्मण बैठ के आते हैं पुतलों को जलाने के लिए. मैसेज, गुड पीस ऑफ एडवाइस या इंफॉर्मेशन, संदेश. हर भारत में मनाए जाने वाले हर त्यौहार में कोई ना कोई संदेश होता है बच्चों. नाउ विल बिगिन एक्सरसाइज पार्ट. जो फेस्टिवल है दशहरा का ये दिखाता है विक्ट्री मतलब जीत, ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू मतलब अच्छाई. तो अच्छाई की जीत किसके ऊपर होती है, वाइस के ऊपर. वाइस होता है बुराई, वर्च्यू अच्छाई, वाइस बुराई. दशहरा हम सेलिब्रेट करते हैं अक्टूबर के महीने में. रावण जो कि एक राजा था लंका का, लंका सोने की थी. रावण के बेटे का नाम था मेघनाथ. मेघनाथ रावण के बेटे का नाम था. ये बच्चों एक पिरामिड गिवन है. हम इस पिरामिड में कुछ वर्ड्स को फॉर्म करते हैं लेटर्स को ऐड करके. सभी वर्ड के शुरुआत में एस लेटर हैं और हमें कोई ना कोई लेटर ऐड करके वर्ड्स बनाने हैं. एस ओ सो, एस यू एन सन, एस ओ एम ई सम, एस एन ए के ई स्नेक, एस आई एम पी एल ई सिंपल साधारण. एस यू एन आर आई एस ई सनराइज सूर्योदय. एस यू आर पी आर आई एस ई सरप्राइज हैरान करना, हैरानी मिलना. एस यू पी ई आर एफ ए एस टी सुपरफास्ट जैसे एरोप्लेन्स होते हैं. और लास्ट में है शॉपकीपर. सो इस तरीके से आपको वर्ड फॉर्म करना आएगा. सो स्टूडेंट इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू फिल द गिवन ग्रिड विद द हेल्प ऑफ अपोजिट. तो मैं आपको अपोजिट बताती हूँ, आप इसको ऊपर फिल कीजिएगा. ओपन, क्लोज, अप, डाउन, हाई, लो, वेट, ड्राई, राइट, रॉन्ग, good, bad, fat, thin, hot, cold, fast, slow, tall, short, on, off, old, new, dark, light, quiet, loud. So इन अपोजिट्स की मदद से आप ऊपर वाला ग्रिड को फिल कीजिए. इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू राइट डाउन द फेस्टिवल्स विच यू सेलिब्रेट. मैं इन सभी फेस्टिवल्स को मनाती हूँ. आप इनमें से कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं आप यहाँ पे उन फेस्टिवल्स के नाम लिखिए. होली, दिवाली, लोहड़ी, दशहरा, बसंत पंचमी, क्रिसमस. और हो सकता है इसके अलावा कोई और भी त्यौहार आपके आस पड़ोस में मनाया जाता हो, उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं. स्टूडेंट दिस इज़ ग्रामर एक्सरसाइज. यहाँ पे आपको नाउन के बारे में जानकारी होगी. नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है और नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, बट आपके इस एक्सरसाइज में 2 काइंड है, कॉमन नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो किसी जनरल चीज़ का, किसी थिंग, एनिमल का नाम होता है, प्लेस का नाम होता है, वो आपका कॉमन नाउन होता है. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग
वो कॉमन नाउन होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो हमें कोई क्वालिटी के बारे में, कोई स्टेट के बारे में, कोई अवस्था के बारे में, कोई गुण के बारे में दर्शाता है, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को आप हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। सो दीज आर द वर्ड्स, ये वर्ड्स गिवन है, इसमें से हम कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा को अलग करेंगे। तो आप देखिए, कार कॉमन नाउन है, वर्च्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्च्यू मतलब क्या होता है? वर्च्यू होता है आपकी अच्छाई। जग कॉमन नाउन, बल्ब कॉमन नाउन, फाइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सोप एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विजडम, सॉरी सोप क्या होता है? जनरल नाउन है ना, कॉमन नाउन है। देखिए, टावल, हट, टेबल, टायर, एप्पल, चेयर, वैन, ये सभी जो नाउन है ये कॉमन नाउन है। ये किसी न किसी एनिमल या थिंग्स के नाम हैं। ऑल दीज आर योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्च्यू मतलब अच्छी गुण, अच्छाई, फाइट लड़ाई, विजडम समझदारी बुद्धिमत्ता, वाइज हमारी बुरी आदत होती है, बुराई होती है, इविल भी बुराई होती है, सैडनेस दुख, ग्रीफ भी दुख होता है, ऑनेस्टी ईमानदारी, होप आशा, ऑनर सम्मान, जस्टिस न्याय, फ्रीडम आज़ादी, करेज साहस, लव प्यार, हैप्पीनेस खुशी। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा होती है, इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम महसूस करते हैं। ये कोई अवस्था हो सकती है, ये हमारे हृदय के कोई विचार, हमारे हृदय के कोई भाव हो सकते हैं, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 2, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रिडिकेट भरना है। सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? सेंटेंस में हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है और कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं। नाउ सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट हमें जानकारी देता है वो प्रिडिकेट होता है। द पार्ट विच गिव्स नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रिडिकेट। सो हमें इस एक्सरसाइज में सब्जेक्ट और प्रिडिकेट भरना है। एक गाय है जो कि खेतों में दौड़ रही थी। जॉन जो है वो इंडिया को प्यार करता है। राम सिंह एक डॉक्टर हैं, वह दिल्ली में रहती हैं। राम और राजा खेल रहे हैं बाहर, वह एक अच्छा व्यक्ति हैं। वह एक शरारती लड़का है। अलीशा बहुत क्यूट हैं। वह शिमला जाएगा गर्मियों की छुट्टियों में। वह बहुत सुंदर मीठा गाती हैं। तो लाइक दिस इन दीज 10 sentences वी हैव फिल्ड आइदर सब्जेक्ट और प्रिडिकेट। नाउ इन दिस एक्सरसाइज हमें मेथड बताया जा रहा है कि खीर कैसे बनती है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और यहाँ पे हमें वर्ड्स गिवन हैं। इन वर्ड्स की मदद से हम आगे अपने पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे और इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि हाउ टू मेक खीर, राइट? सो दीज वर्ड्स वी विल यूज्ड इन नेक्स्ट एक्सरसाइज टू कंप्लीट दैट। सबसे पहले जो चावल हैं उनका पानी हम सोखेंगे, फिर हम दूध को गर्म करेंगे पैन में और उसके बाद उसको उबालेंगे। उसके बाद हम उसमें राइस ऐड करेंगे और कंटिन्यू मतलब लगातार उसको स्टर करेंगे। स्टर का मतलब होता है घोलना, ताकि लम्प्स ना बने। लम्प्स होते हैं मोटे मोटे धब्बे जो बन जाएंगे, उसमें उसको हम लम्प्स कहते हैं। जब राइस 3/4 पक जाएंगे तो उसमें शुगर ऐड करेंगे, बादाम वगैरह ऐड करेंगे, काजू इलायची किशमिश वगैरह। उसके बाद हम उसको फिर पकाएंगे जब तक कि कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से कुक नहीं हो जाता है राइस और गाढ़ा भी हो जाएगा, तब तक उसको पकाते रहेंगे। और फाइनली एंड में जो खीर है वो रेडी हो गई है और आप उसको सर्व कर सकते हैं। या तो गर्म कीजिए या ठंडा कीजिए, आपकी मर्जी है, जैसे आप खीर खाना चाहते हैं उस प्रकार आप उसको सर्व कर सकते हैं। Now here one picture is given and this one man with his wife and with his son and he is burning firecrackers. So on the basis of this picture we have to write one paragraph. So I tried to write the paragraph in very easy language. ये देखिए, दिवाली एक इंडियन फेस्टिवल है। इसको हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। ये भारत के हर कोने में मनाया जाता है। इसमें लोग अपने घरों को सजाते हैं। डेकोरेट मतलब सजाना, घरों को सजाते हैं। प्रिपेयर स्वीट्स मिठाई बनाते हैं। वियर न्यू क्लॉथ्स नए कपड़े पहनते हैं। और स्वीट्स आर एक्सचेंज अमंग नेबर एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ हम मिठाइयाँ बांटते भी हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यह त्यौहार जो है हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम वापस अयोध्या आए थे। उनकी वापस आने की खुशी में हम इस त्यौहार को मनाते हैं। अपने घरों को लाइट से, दियों से सजाते हैं।
So this is paragraph on this picture. Now question answer part is there. When is Dasara celebrated? Dashera is celebrated in month of October. दशहरा हम कब मनाते हैं? अक्टूबर के महीने में. वाई दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है भगवान राम की जो जीत थी रावण के ऊपर, उसको सम्मान देने के लिए, मान देने के लिए, या कहिए कि दशहरा मनाया जाता है क्योंकि अच्छाई की बुराई के ऊपर विजय हुई थी. भगवान राम अच्छाई के द्योतक थे, रावण बुराई का द्योतक था, और भगवान राम की जीत हुई तो मतलब अच्छाई की जीत हुई बुराई के ऊपर, रावण के ऊपर. व्हाट इज़ शोन इन रामलीला? रामलीला में क्या दिखाया जाता है? भगवान राम के जीवन की जितनी भी कथाएं हैं उनको ड्रामा के फॉर्म में हम एक्ट करते हैं रामलीला में. रावण, उसका बेटा मेघनाथ और उसका भाई कुंभकर्ण, उसकी पुतलों को आग कौन लगाता है? सेट फायर होता है, आग लगाना. भगवान राम, लॉर्ड राम सेट्स इफिगीज, इफिगीज होते हैं पुतले. लॉर्ड राम सेट्स इफिगीज ऑफ रावणा हिज सन ब्रदर ऑन फायर. भगवान राम ही मेघनाथ और कुंभकर्ण और रावण के पुतलों पे आग लगाते हैं जब दशहरा समाप्त होता है 10वें दिन को, और इसको हम दशमी भी कहते हैं, विजयदशमी भी कहते हैं. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. गॉड ब्लेस यू ऑल.